नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आज का प्रोग्राम मैं कबीर जी के उस दोहे के साथ स्टार्ट करता हूं, जिसका मतलब ये है कि मेरे सामने एक तरफ भगवान खड़े हैं और दूसरी तरफ गुरु। मुझे सबसे पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए? तो उन्हीं का जवाब था कि सबसे पहले मुझे गुरु के चरणों में झुकना चाहिए था, जिन्होंने मुझे गोविंद तक, भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। हमारे हिंदुस्तान की बहुत पुरानी परंपरा है गुरु शिष्य का संबंध जो रहा है, चाहे वो गुरुकुल में रहा हो, गुरुकुल के बाद जो है स्कूल खुले हों, स्कूलों के बाद गवर्नमेंट स्कूल के बाद प्राइवेट, एयर कंडीशन, कुछ बसेस, स्कूल, बहुत कुछ होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स और टीचर का रिश्ता एक बहुत ही पवित्र रहा। हमेशा दोनों का संबंध बहुत ही मधुर रहे। इन्हीं संबंधों के बारे में बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है केसी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस सिन्हा को। मिसेस सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब से ये परंपरा शुरू हुई है तब से लेके आज तक हम देख रहे हैं एक बहुत ही प्यार रहा है बच्चों के साथ। समय बदलता गया, चीज़ें बदलती गई, संबंध वैसे ही रहे। क्या कहना है? देखिए आदर्श जी, ये जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, ये बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है और मुझे ऐसा लगता है कि सारे रिश्तों का समावेश है इसके अंदर। बिकॉज ये जो रिश्ता है टीचर का, टीचर एक टाइम पर बच्चों की मदर बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं, उनके सीनियर्स बन जाते हैं, उनके लिए ग्रैंड पेरेंट्स भी बन जाते हैं। और जैसे जैसे बच्चों की जो ज़रूरतें होती हैं उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर के, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर से अच्छा कोई भी उनके लाइफ में नहीं होता है, जो उन सारे रोल्स को बहुत अच्छे से निभा करके और बच्चे को सबसे पहले तो एक सही इंसान बनाने में मदद करता है। तो मुझे लगता है कि इस रिश्ते के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि ये रिश्ता रिश्तों से बना हुआ रिश्ता है। जी। और टीचर और बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को सिर्फ प्यार नहीं बट एज अ गाइड, एज अ मेंटर एंड बच्चे जो हैं वो टीचर को मुझे लगता है कि अपने पेरेंट्स से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। बिकॉज एक छोटा बच्चा कुछ गलत नोट करके लाता है स्कूल से, और जब उसके पेरेंट कहते हैं कि बेटा ये गलत है, तो उसके मुंह से निकलता नहीं, मेरे टीचर ने बताया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विश्वास का रिश्ता है, ये जो बिल्कुल प्रेम का रिश्ता है, ये बहुत ही सुंदर रिश्ता है टीचर और एक स्टूडेंट के। एक स्टूडेंट जो है अपने घर में इतना समय नहीं बिताता जितना वो स्कूल में टीचर के साथ बिताता है। जी। अब जब सब कुछ कमर्शियलाइज होता जा रहा है, आज के युग में, मैं अब की बात करना चाहूँगा, आज के युग में इस रिलेशन को उसी तरह क्या मेंटेन करने के लिए टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल है। क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में? देखिए आदर्श जी, ये जो अभी की प्रिवेलिंग सिचुएशन है, मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में किसी भी चीज़ को समझना और अपने नज़रिए से उसको समझकर अपने तक रखना, मुझे लगता है इस पेंडेमिक ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, हमें एक वो प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें कि हम सभी चीज़ों को बहुत ही दूसरे तरीके से समझ पा रहे हैं। अब हम रिश्ते की बात करें तो टीचर और बच्चे के बीच का जो रिश्ता था, मैं एज अ प्रिंसिपल इमीडिएटली आफ्टर जब हमने देखा ये पेंडेमिक सिचुएशन है और बच्चों को हमें ऑनलाइन पढ़ाना है, तो एक बार मुझे भी लगा कि वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। हमने बहुत सुना था ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में, हमारे फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, बट इंडिया का जो कल्चर था एडुकेशन को लेकर, वो जो गुरु शिष्य परंपरा और फिजिकली क्लासरूम में प्रेजेंट होना, बच्चों को देखना, बच्चों के द्वारा टीचर को जानना और देखना, अब अचानक से बहुत दूर है बच्चा अपने घर में, टीचर भी अपने घर में, लेकिन पढ़ाना है। तो एक बार को लगा कि लेट्स सी हाउ वी कैन डू एंड हाउ मच वी कैन डू, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस परिस्थिति में बच्चों और टीचर का जो रिश्ता है वो और भी अच्छा हो गया है। जी बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं इसी प्रश्न पे आना चाहता था, क्योंकि आप कहते हैं दूर हो गया है,
मुझे लगता है दूर नहीं ज्यादा नजदीक हो गए हैं। यस। जिस तरह से आप एक क्लास के अंदर बैठ के 20, 25 से 30 बच्चों को पढ़ाते हैं, इस तरह अब इस समय लगता है कि बच्चे को मुझे मेरी टीचर इंडिविजुअल मुझे पढ़ा रही है, मेरी तरफ देख रही है। परिस्थितियों की आपने बात की, परिस्थितियां बहुत कठिन है, स्कूलों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी बहुत सी बातें होती हैं, उन पे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हो सकता है टीचर्स अगर स्कूल में पहले 6 घंटे काम करती है, आज 12 घंटे काम कर रही है। हो सकता है, मैं नहीं कहता आपके यहाँ, हो सकता है कई जगह पे उनको सैलरी भी पूरी ना मिलती हो इस ऐसे स्थितियों में, लेकिन फिर भी उनका पूरा ध्यान जो है बच्चों के ऊपर होता है। आदर्श जी, आपने 12 घंटे की बात करी, बट मुझे लगता है कि अभी टीचर्स जो हैं वो 24/7 काम कर रहे हैं जी। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं भी कई बार ऐसा होता है, किसी पेरेंट का कॉल आया तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि अब मैं कल स्कूल जाऊंगी तो मैं टीचर से बात करूंगी, क्योंकि अभी हमारा जो कनेक्शन है ये बिल्कुल लैपटॉप और मोबाइल से बंद के रह गया है। तो मुझे तुरंत से ऐसा लगता है कि टीचर को मैं आज ही अभी व्हाट्सएप पर बता दूँ ये चीज़। और दूसरी चीज़, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का, और सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ अपने बच्चों का, जो सहयोग, जो पार्टिसिपेशन, जो अंडरस्टैंडिंग बच्चों ने दिखाई है वो काबिले तारीफ है। बिकॉज हमने कभी नहीं ये सोचा था कि ये बच्चा अपने घर पर रह करके और हमारे टीचर से इस तरह से पढ़ाई कर सकता है, एग्ज़ाम्स दे सकता है और इतने सुंदर तरीके से उस चीज़ को समझ करके और उसका इवैल्यूएशन भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों से सीखना चाहिए। ये जो परिस्थिति है, मुझे लगता है कि बच्चों ने सबसे बड़ी काबिलियत दिखाई है इसमें, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता आदर्श जी कि हमारे टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं बट बच्चे तक उस मेहनत को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है या बच्चा उसको ले नहीं रहा है। तो मैं आपको बताऊं, हमने अपना यूनिट टेस्ट 1 जो है वो ऑनलाइन किया एंड हमने उसके मार्क्स भी दिए और इवैल्यूएशन भी हुआ। तो बच्चों ने अपनी जो पार्टिसिपेशन थी, जो अटेंडेंस थी मेरी, वो 100% रही। हर बच्चे ने उसको एग्ज़ाम की तरह से लिया और पेरेंट्स ने काफ़ी कोऑपरेट किया है। बिना पेरेंट्स से मैं कहती हूँ आदर्श जी, अभी हर घर एक स्कूल बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर घर में और जो माता पिता हैं वो इक्वली टीचर्स के जैसे रोल भी निभा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो एक बच्चे के चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो उसके लाइफ स्किल डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, इट्स अ जॉइंट एफर्ट ऑफ स्कूल एंड द पेरेंट्स। अब ये जब हम दोनों लोगों ने हाथ को जोड़ा है तो मुझे लगता है बच्चों ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है एंड ये उनका सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ नहीं हुआ, हर एक बच्चे ने अपने डिफरेंट स्किल्स को डेवलप किए हैं। एंड जैसे आप लीजिए शेयरिंग, अब घर में एक मोबाइल है जी। और 2 बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो 2 अलग अलग टाइम पे जब क्लासेस हो रही हैं, जो 2 डिफरेंट टीचर्स ले रहे हैं, तो बच्चे को पता है कि अभी नेक्स्ट टाइम मेरे सिबलिंग्स की बारी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों ने उनको शेयरिंग सिखा दिया और केयरिंग भी सिखा दिया। जी। तो आदर्श जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परिस्थिति, इसको हम अगर पॉजिटिवली लें तो इसने वो चीज़ें सिखाई हैं जो हमने कभी नहीं सीखा। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए मुझे थोड़ा सा लगा कि मैं आपको यहाँ पे बुला के इन बातों की जानकारी लूँ। सचमुच परिस्थितियाँ बदल गई हैं। हम कहते स्कूल बंद हो गया, बच्चे पढ़ नहीं रहे, पहले 1 आध महीने में मुझे ये बातें सब महसूस हुई, उसके बाद लगा नहीं, बच्चों को सब कुछ घर के अंदर मिल रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत जैसे आपने पीछे समर कैंप लगाया, बहुत अच्छा कैंप था, शायद इन चीज़ों को मिस करते होंगे। वो कैंप आपका कैसा रहा, उसके बारे में? समर कैंप आदर्श जी हमारा बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि ये सक्सेस की साइड को लेकर जाएगा। एंड हमने बच्चों को अभी ई-सर्टिफिकेट भी दिया है समर कैंप के लिए और हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत किया। हमारे एक हमने बड़ी आदर्श जी, आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर कि समर कैंप जो लगते हैं, बच्चों को खेलना सिखाया जाता है, बच्चों को म्यूजिक सिखाई जाती है, आर्ट सिखाए जाते हैं, बट मैंने अपने समर कैंप में बच्चों को इंडिपेंडेंट बनना सिखाया। हमने एक क्लब का नाम रखा था बी योर ओन टेलर। तो बच्चों को हमने स्टिचिंग भी सिखाया। हमने बच्चों को ये भी सिखाया कि हाउ टू गेट द अपॉइंटमेंट फॉर पासपोर्ट, हाउ टू गेट द टिकटिंग डन।
तो हमने बच्चों को वो चीजें सिखाई जो उनके लाइफ में कुछ मायने रखती हैं, और उससे बच्चा अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करे, और पेरेंट्स भी खुश हों कि मेरे बच्चे में ये कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए आया कि वो अपने ऊपर खुद ही डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है कहीं पर। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमें बच्चों को सिखानी चाहिए, और जो लाइफ स्किल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। रही बात बच्चों की, तो आपको पता है कि बच्चे जो है उनकी जो ग्रोथ होती है, वो चाहे उनका मानसिक ग्रोथ हो, शारीरिक ग्रोथ हो, सामाजिक ग्रोथ हो, ये सब बड़ी तेजी से होता है। तो इस परिस्थिति में जो मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चों में, मुझे ऐसा लगता है कि इस परिस्थिति ने बच्चों को बहुत मजबूत कर दिया है। और ये जो क्राइसिस टाइम है, क्राइसिस सिर्फ पैसों की नहीं है, क्राइसिस सिर्फ जॉब की नहीं है, क्राइसिस सिर्फ काम की नहीं है, क्राइसिस इमोशनल भी है। तो ये जो हमारे समाज में इमोशनल क्राइसिस चल रहा था, इस परिस्थिति ने उसको थोड़ा सा फिलअप किया है मुझे लगता है। और बच्चे जो हैं आगे जीवन में उनको किसी भी तरह की परिस्थिति आए, अब वो सीख चुके हैं कि हमें गिवन सिचुएशन में लिमिटेड रिसोर्सेज का अच्छा कैसे करना है। और ये बच्चे ही नहीं, हम सब सीख चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे सामाजिक, मानसिक और हर तरह से चीज़ों को समझ करके उस पर विजय पाना सीख चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये परिस्थिति अगर हम पॉजिटिवली लें तो इट इज़ अ टीचर, इट इज़ नॉट अ टॉर्चर। लॉकडाउन इज़ नॉट अ टॉर्चर, बट इट इज अ टीचर। जी, अनुपम जी, जैसा ये सब कुछ है, लेकिन अब जो हालात हैं तो हमें तो लग रहा है कि इतनी जल्दी हम इससे बाहर नहीं आएंगे। जी जी। ये कि लंबा खिंचा जा रहा है, कहीं कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो इस दौरान आगे आपका कैसे आप बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह लेंगे? हालांकि गवर्नमेंट ने CBSE का वो 30% को कोर्स भी कम कर दिया है। तो बच्चों के साथ किस तरह वो एग्ज़ाम वगैरह उनके लेके उनके क्लासेस का आगे क्या सिस्टम बनाएंगे? आदर्श जी, जो हमारा पूरा करिकुलम हमने प्लान किया है इस ईयर के लिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत जल्दी जो परिस्थिति है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। और अगर ये होती भी हैं तो हम उस पेस से चीज़ें स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी काफ़ी केयरफुल हैं, हम भी केयर, बच्चों को लेकर तो बिल्कुल हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन द गिवन सिचुएशन हमने जो प्लान किया वो ये किया है कि हमारी क्लासेस तो ऑनलाइन ही चलेंगे, और हम और भी बेटर प्लेटफॉर्म को यूज़ करने जा रहे हैं, जिसमें कि बच्चों को जो बिल्कुल प्रैक्टिकल्स उनके हैं, जो उनके एक्टिविटीज़ हैं, वो सब कुछ हम करवाएं उनसे, और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। अब हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे के पास सारे केमिकल्स हैं घर पे टू डू द एक्सपेरिमेंट, बट वी विल ट्राई टू हैव दोज एक्सपेरिमेंट्स इन थ्योरी प्रोसेस, एंड टीचर वो करके बच्चों को दिखाए। अगर हर बच्चा नहीं परफॉर्म कर सकता तो एक टीचर स्कूल के लैब में परफॉर्म कर सकता है, और वो उसको एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सिखा सकता है। जब सिचुएशन बैक टू नॉर्मल होती है तो उस समय हम बच्चों को वो करवाएंगे। एग्ज़ाम्स भी हम ऑनलाइन ही लेंगे, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एग्ज़ाम लें, जिसमें बच्चों का जो एक्चुअल कंसेप्ट है अबाउट द टॉपिक टॉट वो उभर कर आए। क्योंकि अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा लेते हैं तो अगर थोड़ा बहुत भी बच्चे ने अटेम्प्ट किया है तो आप मार्क्स देते हो, बट ऑब्जेक्टिव में या तो सही या फिर गलत। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चा खुद को बहुत अच्छे से टीच कर रहा है, हम कहते हैं ना टीच योरसेल्फ, तो अभी के इस ऑनलाइन सिचुएशन में हर बच्चा अपना खुद का टीचर भी बन गया है, एंड दे आर एक्सप्लोरिंग सो मेनी थिंग्स। बच्चे खुद से बहुत चीज़ें गूगल में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं। वो जब एक वीडियो देख रहा है तो उसको दूसरा भी देखने का मन होता है, और इस तरह से बच्चों ने नॉलेज बहुत अच्छा गेन किया है, मुझे ऐसा लगता है। तो आदर्श जी, मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम तो रखूँगी, और जो हमारा पूरे साल का एग्ज़ाम का प्रोसीजर है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू फॉलो इट। इस दौरान पेरेंट्स के साथ आपके कोऑपरेशन कैसे रही, उनकी कोऑपरेशन? जैसा मैंने शुरू में ही कहा आपको कि हमारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और हमारे बच्चे उनसे भी कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिला है अपने पेरेंट्स से, और उनके कोऑपरेशन के बिना तो हम ऑनलाइन पढ़ा भी नहीं पाते। तो पेरेंट्स ने हमें जितना करना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा कोऑपरेशन किया है, और उनके बच्चों ने भी किया है, और इस तरह से एक कंबाइन एफर्ट बन पाया। तो मैं पेरेंट्स का बिल्कुल थैंक यू करूँगी आपके माध्यम से
सारे पेरेंट्स का। इट्स नॉट कि मेरे स्कूल के पेरेंट्स, मैं सभी पूरे भारतवर्ष के पेरेंट्स का थैंक यू कर रही हूँ। लेकिन जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये एक स्कूल की नहीं है। यस, ये आपके माध्यम से बिल्कुल जनरल एक बात हो रही है, बिल्कुल। सबकी बात आप। तो मैं सारे पेरेंट्स को आदर्श थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि उनके बिना ये पूरा प्रोजेक्ट एक फेलियर था जी। लेकिन पेरेंट्स ने हमें समझा और हमने उन्हें समझा और हम दोनों ने मिलकर बच्चों को समझा। जी जी। तो मेरा तो रिलेशन और भी अच्छा हो गया है पेरेंट के साथ, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे ये अच्छा होता जाएगा। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे बच्चे यूज्ड टू हो गए ऑनलाइन स्टडी के लिए, उनके एग्ज़ाम भी जैसे मैडम ने बताया ऑनलाइन ही लिया जाएगा, और उनके साथ आगे जो नई क्लासेस आएंगी वैसे ही चलेंगी। अनुपम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बच्चों के बारे में इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदर्श जी, और सारे पेरेंट्स को और बच्चों को और मेरे सारे टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आपसे भेंट होगी, तब तक नमस्कार।